होता है ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका रिबन। ओके, ये हैं टैब्स। ये फाइल जो है, ये होम, इंसर्ट, ड्रॉप, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन, इसको बोलते हैं टैब। ठीक है, अब देखिए जैसे फाइल के अंदर है, हम फाइल टैब के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे ये यहाँ से आप वर्कशीट उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये वो फाइल्स हैं, ये वो शीट्स हैं जो आपको बताएंगी कि एक्सेल काम कैसे करता है, मैं एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये फिर उसके बाद आप ये न्यू में आएंगे तो न्यू में आप देख सकते हैं कि सेम वैसा ही फीचर है यहाँ से करते ही। ठीक है, ये यहाँ देखिए ओपन में, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम जाके यहाँ इस जगह जाके हम पीसी के अंदर जाके पीसी के अंदर जाके हम चीज़ें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, और ये वन ड्राइव का भी इस पे आपको फंक्शन दे रखा है, आपको फीचर दे रखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमारा कोई भी फाइल है, ये सेव एज पे गए। ठीक है, सेव एज पे जाने के बाद आप ये पीसी के अंदर गए, पीसी के अंदर जाएंगे तो आप किसी भी फाइल को सेव कर पाएंगे। आप ये डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, किस नाम से, शीट नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे ये देखिए इसको एक्सेल वर्कबुक में ही सेव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो फाइल वहाँ पे सेव हो गई। ठीक है, ये तो था हमारा फाइल का फीचर। ओके, अभी हम आते हैं होम टैब में, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होम टैब ही होता है। इससे ज़्यादा तो कोई टैब यूज़ ही नहीं होता है एक्सेल में, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। देखिए कैसे, पहले आप ये समझिए कि ये क्या है, ये हैं आपके सेल्स, इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सेल हैं आपके। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेल कौन सा है, ये रहा कॉलम, ये रहा रो, कॉलम और रो जहाँ पे काट रही है ये वही सेल होगा, और उसका नाम क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है J13। J13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, J13 ये देखिए यहाँ पे लिख के आया है। तो ये कौन सी सेल है, ये सेल है J13। ये कौन सी सेल है, ये है E7। ये कौन सी सेल है, ये सेल है B8। ये कौन सी सेल है, ये सेल है J1। ओके, यहाँ पे लिख के आ जाता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं ना, कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रथम एनालिटिक्स, ठीक है, तो ये देखिए प्रथम एनालिटिक्स यहाँ पे भी लिख के आया है। ओके, कोई हम फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे कि हम अगर लिखते हैं सम, नंबर 1 नंबर 2, कोई नंबर तो है नहीं, तो एक काम करते हैं नंबर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम, और ये सब ऐड कर दिए तो देखिए ये वाला सेल है। अब इस सेल में जो फॉर्मूला लगा है वो देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे लिख के आ रहा है, 15 लिख के नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लिख के आ रहा है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बार है। ठीक है, अब देखिए कैसे इस पे टाइप किया जाता है। किसी भी सेल को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक कीजिए। ओके, और उसमें अगर आप डबल क्लिक नहीं करेंगे तो भी आप उस सेल में टाइप कर सकते हैं, मगर सिर्फ उसी सेल में टाइप करना है
तो इसके लिए आपको डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रथम, ओके, और स्पेस दिया, हमने लिख दिया एनालिटिक्स, एंटर किया और ये सेल हमारा रेडी हो गया। ठीक है, फिर से एक बार करके देखते हैं। इस पर हम इस पर केवल कर्सर ले गए, ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा, मतलब इस सेल को हमने सेलेक्ट किया वन क्लिक के साथ, सिंगल क्लिक, एक क्लिक किया सेल सेलेक्ट हो गया। इस पर हमने लिखा प्रथम एनालिटिक्स, एंटर, वो सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल पे आ गए। तो इस पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फिर एंटर करेंगे, फिर वो वाला सेल रेडी हो जाएगा, फिर नीचे वाले सेल पे आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं क्लास, फिर एंटर, और वो वाला सेल रेडी हो गया। प्रथम एनालिटिक्स, एंटर, सेल रेडी, स्टूडेंट्स लिखा, एंटर, रेडी, क्लास लिखा, एंटर, रेडी, ओके। तो इस तरीके से सेल्स में लिखते हैं। ठीक, अभी देखिए, आपने बहुत सुना होगा कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, है ना, बहुत सुनते हैं। कट अलग चीज़ होती है, कॉपी अलग चीज़ होती है, पेस्ट अलग चीज़ होती है, मगर ये तीनों एक लाइन में अलाइन होते हैं, इस वजह से इसको लिखते हैं। जैसे कि हमको ये वैल्यू यहाँ पे तो रखनी है, साथ में यहाँ भी रखनी है, तो हम करेंगे कॉपी, यानी यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो दो जगह आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपी का पार्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉपी। कट, कट क्या होता है, सॉरी, मतलब यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो यहाँ ये हो गया आपका पेस्ट। ठीक, और ये हो गया आपका कॉपी, ओके। अब इसी तरीके से अगर स्टूडेंट को हम चाहते हैं, जैसे प्रथम एनालिटिक्स एक यहाँ भी था और एक यहाँ भी था, मगर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है ये यहाँ ना हो के सिर्फ यहाँ हो, तो हम यहाँ जाएंगे और करेंगे कंट्रोल एक्स। कॉपी के लिए हमने किया था कंट्रोल सी, ये मैं लिख दे रहा यहाँ पे, CTRL प्लस सी, कंट्रोल सी, CTRL प्लस V, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये है, यहाँ पे हम कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल V करेंगे। तो देखिए, वहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो ये जो हमने किया ये था कट, कैसे, CTRL प्लस X, ओके। उसी तरीके से कट पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट का सेम कंट्रोल V, कॉपी का कंट्रोल C, पेस्ट का कंट्रोल V, कट का कंट्रोल X, पेस्ट का कंट्रोल V। कॉपी मतलब इस जगह भी आ जाए, इस जगह भी आ जाए, और हम चाहें तो इस जगह भी ले लें, इस जगह भी ले लें, इस जगह भी ले लें। कट के केस में एक ही जगह रहेगा, वहाँ से उठ के दूसरी जगह आ जाएगा। जैसे हम चाहते हैं यहाँ ना हो, यहाँ हो, यहाँ ना हो, यहाँ हो, यहाँ ना हो, यहाँ हो, तो ये आपका कट है। ठीक है, अब समझ में आया कट कॉपी पेस्ट किसे कहते हैं। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। ठीक, ये तीन चीज़ है, बहुत सुना होगा आपने कट कॉपी पेस्ट, ओके। अब देखिए, ये रहा आपका कट, ये रहा कॉपी। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि अभी आपने देखा होगा मैंने किया था, ये आपको बताता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न
ना हो जाए, इसलिए इसको हटा के सिंगल सेल में आपको समझाता हूँ। एक ये सेल लेते हैं, इस सेल में हम नाम डालते हैं प्रथम, ठीक है। यहाँ हमने नाम डाला प्रथम। इस पे हम कुछ मतलब फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे हम ये इसको बोल्ड कर देते हैं, ये देखिए बोल्ड है, बोल्ड बोल्ड हो गया, ओके। और हम इसको करते हैं इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा, ये देखिए, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं रेड, इसका फॉन्ट रेड कर देते हैं, ये हमने कर दिया इसका फॉन्ट रेड, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इधर लिखते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। देखिए एनालिटिक्स का स्टाइल और प्रथम का स्टाइल अलग है, मगर हम चाहते हैं कि एनालिटिक्स का जो स्टाइल है जैसा प्रथम का स्टाइल है वैसा ही हो जाए, मगर तुरंत हो जाए, टाइम ना लगे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम को सेलेक्ट करेंगे, ये रहा ऊपर फॉर्मेट पेंटर, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक का मतलब ये एक बार अपना स्टाइल दूसरे पे छोड़ देगा और गायब हो जाएगा, मगर डबल क्लिक का मतलब ये बना रहेगा। कैसे, पहले सिंगल क्लिक से बताता हूँ। ये देखिए सिंगल क्लिक, यहाँ लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। प्रथम और एनालिटिक्स दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ क्लास और स्टूडेंट्स, ओके। अब हम चाहते हैं कि प्रथम, ये इसको भी इसके जैसा कर दें। अब हम चाहते हैं कि एनालिटिक्स, क्लास और स्टूडेंट्स ये सारे के सारे प्रथम जैसे दिखने लगें, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, प्रथम सेल को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए। अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अगर देखिए सिंगल क्लिक करके देखते हैं, सिंगल क्लिक किए, इस पे गए, ये तो चेंज हो गया, मगर आगे के लिए अभी इस पे हम करेंगे तो नहीं होगा, ठीक। तो प्रथम को सेलेक्ट करें, यहाँ डबल क्लिक करें, एनालिटिक्स, क्लास, स्टूडेंट्स, देखिए एक ही बार डबल क्लिक किया और तीनों हो गया, ओके, तीनों ये चेंज हो गए। तो कट समझ में आ गया, कॉपी आ गया, फॉर्मेट प्रिंटेड समझ में आ गया। अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके जो ये लिखे रहते हैं ना यहाँ पे वर्ड्स, तो उसके जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल होती है बहुत सारी। जैसे कि हम यहाँ पे इसको प्रथम को पहले सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट किया तो इसको हम अल्जेरियन कर सकते हैं, देखिए चेंज हो गया, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, एरियल ब्लैक कर सकते हैं, ये देखिए चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका स्टाइल है, ओके। ये उसका फॉन्ट साइज़ है, ये छोटा कर सकते हैं, देखिए ये छोटा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये बहुत ही बड़ा हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक है। ये बोल्ड है, अभी आपको मैंने करके दिखाया था बोल्ड, इसको थोड़ा, एक मिनट, अभी आपको मैंने बोल्ड करके दिखाया था, ये देखिए, ठीक, इससे बोल्ड होता है। ये देखिए तिरछा हो गया, सीधा हो गया, तिरछा हो गया, सीधा हो गया, ओके। ये इटैलिक फॉन्ट है, ओके। ये देखिए अंडरलाइन, इससे अंडरलाइन हो जाएगा, हट जाएगा। अंडरलाइन में भी ये डबल अंडरलाइन भी कर सकता है, ये सिर्फ सिंगल अंडरलाइन भी कर सकता है, इसको हम हटा भी सकते हैं। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, तो हम इसमें गए, इसमें हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो देखिए ऑल बॉर्डर्स हो जाएगा, हो गया। इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, इस पर आपको दिखाता हूँ, बॉटम बॉर्डर सिर्फ नीचे की साइड लाइन आएगी, ये देखिए, ठीक है। टॉप बॉर्डर ऊपर की साइड लाइन आएगी, हमने पीछे पहले नीचे कर लिया था इसलिए नीचे का आ गया है। दूसरी जगह दिखाता हूँ, ये देखिए टॉप बॉर्डर,
सिर्फ ऊपर की लाइन आई। इसी तरीके लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, मतलब कि ये जो हमने किया है ये सब कुछ हटा देगा, नो बॉर्डर कर देंगे तो ये देखिए हट गया, सब हट गया। तो इसी तरीके से ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किसी सेल में कलर फिल करना है। अब ये सेल है, हम चाहते हैं इसमें येलो कलर फिल हो जाए, तो उसके लिए ये है, ये रहा येलो कलर, ठीक है। अब जैसे इसका फॉन्ट रेड है, हम चाहते हैं कि ये रेड ना रहे, ये ब्लैक हो जाए, तो ये देखिए ब्लैक है। हम चाहते हैं ब्लैक ना हो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जो चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब देखिए ये इधर लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं सेंटर में हो जाए, तो देखिए ये इस पे क्लिक कीजिए अलाइनमेंट में, ये सेंटर हो गया। ये अगर ऊपर होता थोड़ा तो आपको मालूम पड़ता, चलिए इसको दिखाता हूँ चौड़ा करके। ये यहाँ पे है, इसको हमने इधर किया, इसको थोड़ा और चौड़ा करते हैं। हाँ ये देखिए, इसको देखिएगा ध्यान से, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर आ रहा है, इससे बीच में आ रहा है, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे इधर, इससे ऊपर, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट्स हैं, ओके। अब ये देखिए ये क्या है, ये जैसे इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, अभी आपको ये मालूम पड़ेगा अलाइनमेंट इसका ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक, ये ऐसे लिख जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा, ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक। तो ये सारे इसके अलाइनमेंट्स हैं, ओके। तो वो आप अपनी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। इसका सीधा अलाइनमेंट, सीधा तो कुछ है ही नहीं तो इसको यहाँ से ऐसे जाके ये कर देते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मेट पेंटर कितना काम आता है, ओके। इसको करें सेंटर। अब इससे क्या होगा, इससे क्या ओके, ये देखिए ये धीरे धीरे खिसक रहा है, ये देखिए, ये ऐसे आप क्लिक करते जाएंगे, इधर अपना सेट होता जाएगा, ओके। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है एनालिटिक्स, ठीक है। अब इसमें हम खूब सारा और भी लिखते हैं, मतलब कि छोटा सा हमारे पास सेल हो, ये छोटा सा सेल है, अब इसमें हम लिखना चालू कर दें प्रथम एनालिटिक्स, ओके। अब देखिए ये इस सेल को छोड़ के आगे भाग रहा है ना। हम चाहते हैं इसी सेल में रहे, थोड़ा नीचे सरक जाए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट किया और ये नीचे आ गया। देखिए ठीक से नहीं आया, थोड़ा सा और हमने चौड़ा कर लिया, देखिए ठीक। इसको थोड़ा सा हमने सेट कर दिया, देखिए आ गया प्रथम एनालिटिक्स। तो रैप टेक्स्ट ये काम करता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए फिर से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, ये हम अगर चाहते हैं कि ये सेल और ये सेल दोनों मर्ज हो जाए, मतलब अगर ये सेल और ये सेल, हम इन दोनों सेल को मर्ज करना चाहते हैं, मिला के एक सेल बना देना चाहते हैं, तो हम इस पे जाएंगे ड्रॉप डाउन पे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए एक बन गया, ओके। और अगर हम फिर से इसको अनमर्ज करना चाहते हैं, तो ये देखिए इस पर अनमर्ज पे जाएं और ये देखिए फिर से अलग हो गया। एक करना चाहें इस पर क्लिक कर दीजिए, अनमर्ज करना चाहें ड्रॉप डाउन में जाइए, इस पे जाइए, देखिए अनमर्ज हो गया, ओके। अब ये क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इस पे आइए, इस डेटा सेट पे आ जाइए। अभी एक काम करते हैं कि इसका परसेंटेज निकालते हैं, ओके। इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हम पहले तो कहीं पे हम लिख लेते हैं 400, 4 सब्जेक्ट है ना, तो 400 लिख लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इक्वल टू का साइन तो लगाएं, इक्वल टू का साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया, डिवाइड किया और 400 कर दिया, ठीक है। एंटर किया, क्या आया,
क्या ये परसेंटेज है? नहीं है ना? पूरा नीचे तक ड्रैग कर दें, कुछ नहीं आया। पहले सेल को हम फिक्स कर दें, नीचे तक ड्रैग करें। क्या आपको लग रहा है कि ये परसेंट है? नहीं ना? तो इसको परसेंट बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आइए, नंबर में ऊपर देखिए, नंबर में ड्रॉप डाउन में गए, यहाँ पे ये देखिए ये परसेंटेज ये लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब लग रहा है कि ये परसेंटेज में है। इसको हम जनरल कर दें, जनरल कर देंगे दोबारा वैसा हो जाएगा। नंबर, नंबर तो ये है ही, देखिए नंबर फॉर्मेट में आ गए, फॉर्मेट्स हैं आपके। करेंसी आगे देखिए रुपया लग गया, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। डेट होती यहाँ पे तो ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता है ना, मगर ये डेट तो है नहीं। डेट होती तो वो ज़रूर कन्वर्ट कर देता। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जैसे हम अगर यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू टुडे, ठीक, तो ये एक डेट है, ओके। इसमें हम जाएं शॉर्ट डेट में तो ये ऑलरेडी शॉर्ट डेट फॉर्मेट में है। लॉन्ग डेट में तो ये देखिए लॉन्ग डेट में इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो आपको इसका मतलब इसका समझ में आ गया क्या चीज़ है, ओके, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अलग से एक वीडियो बना रखा है, ठीक। अब देखिए फिर से उसी शीट पे आते हैं, हाँ, ओह, अब देखिए फॉर्मेट एज टेबल, ये टेबल का जो वीडियो है ना उसमें समझाया हुआ है। तो जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये है पूरा, ठीक है, इतना। अब इसको हम टेबल के फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। ये उस वीडियो में समझाया है तो उसको ठीक से देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक सेल इंसर्ट हो जाए, सेल पर्टिकुलर, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सब सेल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये इंसर्ट हो जाए, तो इसमें गए, इसमें इंसर्ट सेल किया। अब ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम एक बार करते हैं एंटायर कॉलम, ओके, देखिए कॉलम ऐड हो गया, ओके। अगर हम यहाँ पे करते एंटायर रो तो एक रो ऐड हो जाती, ये देखिए रो ऐड हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते सेल का तो ये देखिए शिफ्ट सेल्स राइट, ये देखिए वो राइट में मूव कर गया, इधर खाली हो गया, ओके। तो ये हो गया, ठीक। डिलीट करना चाहें किसी चीज़ को तो डिलीट कर दें, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, देखिए वो डिलीट हो गया, वो आ गया उस तरफ। ऐसे आपको शायद समझ नहीं आया होगा, इसको करके देखते हैं। ये देखिए लेफ्ट, ये देखिए वो डिलीट हो गई, ये उसकी जगह पे आ गई, ओके। इसी तरीके से शिफ्ट सेल्स अप, यहाँ पे नहीं, हमको करना चाहिए था इस जगह पे, शिफ्ट सेल्स अप, ये देखिए ऊपर डिलीट हो गया, ये ऊपर पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा फॉर्मेट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जैसे अब ये रो, इसमें हम गए, अब ये 14.4, ये मतलब कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं 14.4 ना हो, ये 30 हो, तो इसमें 30 डाले, ओके किया, और देखिए चौड़ा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। उसी तरीके से आप कॉलम की वेट को करना चाहते हैं चेंज, तो ये अभी 18.89 है, हम चाहते हैं 50 हो जाए, हमने 50 डाला, ओके किया, और ये देखिए चौड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये ऑटो फिट रो हाइट है, मतलब कि आप डालेंगे और वो अपने आप एडजस्ट करती जाएगी।
कॉलम के केस में भी यही है, ठीक है। प्रोटेक्शन शीट का ये पूरा अलग से बना बताया हुआ है पूरा ये, ठीक। शीट को हम रीनेम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शीट 1, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। हम इसको कर सकते हैं S1, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हो। अब हम चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है प्रथम एनालिटिक्स क्लास स्टूडेंट्स, ये देखिए सब लिखा हुआ है, हम चाहते हैं पूरा का पूरा साफ हो जाए। नहीं, पहले आपको फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए जैसे ये है, इस पर हमने बहुत सारा काम किया है, इस सेल पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है। हम यहाँ क्लियर में आए और ये देखिए क्लियर फॉर्मेट्स करें, देखिए सिंपल सा हो गया, सीधा सिंपल एकदम। अब हम इसको चाहते हैं कि हट ही जाए, डिलीट हो जाए, हमें सारा हटाना चाहते हैं। ये देखिए फॉर्मेटिंग सब हट जाएगा। तो यहाँ क्लियर पे आए, क्लियर ऑल कर देंगे, देखिए सब हट गया, ठीक है। इसके बीच में जो फॉर्मेटिंग यूज़ भी हो रही थी वो अब यूज़ नहीं होगी, ओके। तो इस तरीके से आपको होम टैब समझ आया होगा। बाकी जो थोड़े बहुत छूट गए हैं तो आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बहुत बड़ा है कितना समझाएं। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। और आगे देखते हैं इंसर्ट टैब में ये पिवट टेबल मैंने आपको बताया था, रिकमेंडेड पिवट टेबल, ये टेबल। अब पिक्चर, यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, डिवाइस से करना है या ऑनलाइन करना है, या ठीक है कोई इमेज आपके स्टॉक में है वहाँ से लाना है तो ये पिक्चर से आप ला सकते हैं। ये रहे आपके शेप्स, या आप रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हैं, अरे यार कहाँ चला गया, ये आप रेक्टेंगुलर शेप ले सकते हैं, ये आप एलिप्सॉइडल ले सकते हैं, फिर भाग गया। तो इस तरीके से बहुत सारे शेप्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे, ओके। इसको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें। यहाँ पे आपको आइकन्स मिल जाएंगे। ये चार्ट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो आपने देखा होगा, लाइन चार्ट। स्लाइसर्स ये हम पिवट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइसर्स हो गए, ये टाइमलाइन हो गई, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये उठाया हमने ऐसे डाला और इसके अंदर कुछ भी टाइप कर दिया तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। ओके, कहाँ थे, इंसर्ट पे थे। ये इक्वेशंस हैं यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर कुछ फार्मूलाज आपको दे रखे हैं। अगर आप को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस, कुछ मैथमेटिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर आपको इन फार्मूलाज की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे सिंबल्स हैं, तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि आपको ये प्लस माइनस का सिंबल है, ये अगर चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ इंसर्ट कीजिए, वो देखिए आ गया, इसको कट कर दीजिए, ये देखिए आ गया, प्लस माइनस का सिंबल आ गया, है ना। तो इस तरीके से आ जाएगा। ड्रॉ में आइए, जो कुछ चीज़ें छूट आ रही हैं वो आप अपनी तरफ से भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं होता है तो आप क्वेरी रेस कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ओके। ड्रॉ में आ गए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आपने उठाया, ये उठाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने ड्रॉ करना चालू कर दिया, ओके। आप चाहते हैं ये थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो आपने ये डार्क उठा लिया, अब आपने ऐसे करना चालू कर दिया, देखिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कुछ चूहा हुआ बनाया जाता है क्या, ऐसे करके कुछ बनाते थे ना हम लोग बचपन में, ऐसे ऐसे पूंछ निकली रहती थी, यहाँ पे आँख होती थी, यहाँ मुंह होता था ऐसे कुछ होता था, ठीक है। तो आम, ठीक है, तो आप इस पे करके देखिए, ओके। अब एक काम करते हैं, एस्केप करें और ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा मेहनत करना सीखिए,
हाथ पैर चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग को मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना बताता हूँ। ठीक है। सपोज इसमें देखिए, ये 13 है, ये 15 है, ये 14 14 14 14 14 14 14, इसको हम उठा लेते हैं। इसको हमने उठा लिया, उठा के साइड में रखा। ठीक। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि देखिए 14 14 14 14 15 भी कई बार है, 13 एक बार है, हम चाहते हैं कि इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो जाएं, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ हों। तो आप एक काम करिए, आप डेटा में जाइए, ऊपर देखिए टैब में डेटा, डेटा में गए, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉलम, हमने बोला था एल कॉलम, और यहाँ पे आप ओके करेंगे। 7 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, ओके करें। देखिए अब सिर्फ यूनिक वैल्यूज हैं आपके पास, 13 15 14, सॉरी, ओके, हट जा भाई, हाँ, 13 15 14, बाकी देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी हट गई हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। ओके, थैंक यू, थैंक यू।